लेट्स माइक देश का मिजाज नॉर्थ ईस्ट। नमस्कार, लेट्स माइक देश का मिजाज और खबरें उत्तर पूर्व से। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर आज समूचे पूर्वोत्तर में कई कार्यक्रम हुए। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में महिला एवं बाल विकास विभाग ने 10 किलोमीटर मैराथन और 5 किलोमीटर फन रन का आयोजन किया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। राज्यपाल केटी बरनाइक ने अपने संदेश में महिलाओं से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने, आत्मविश्वास के साथ नेतृत्व की भूमिका निभाने और आर्थिक स्वतंत्रता हासिल करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि जब महिलाओं को अवसर और समर्थन मिलता है तो परिवार, समुदाय और समाज तीनों मजबूत होते हैं और यही एक समावेशी और प्रगतिशील समाज की नींव है। उधर नागालैंड में महिलाओं के सशक्तिकरण पर एक दिलचस्प सामाजिक चर्चा सामने आई। नागालैंड के जाने माने मीडिया हाउस की एक परिचर्चा में नागा पुरुषों ने कहा है कि महिलाओं का सशक्तिकरण पुरुषों के खिलाफ संघर्ष नहीं बल्कि समाज को साथ मिलकर आगे बढ़ाने की प्रक्रिया है। प्रतिभागियों का कहना था कि महिलाओं को निर्णय निर्माण, शिक्षा और नेतृत्व में बराबर अवसर देना जरूरी है ताकि वे समाज के भविष्य को आकार देने में सक्रिय भूमिका निभा सकें। उनका यह भी मानना है कि लैंगिक समानता तभी संभव है जब पुरुष और महिलाएं प्रतिस्पर्धा नहीं बल्कि साझेदारी की भावना के साथ समाज में जिम्मेदारी साझा करें। असम में आपराधिक मामलों की सुनवाई में तेजी से रुकावट आने लगी है क्योंकि मौजूदा पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स नए भर्ती प्रोसिक्यूटरों से सहयोग नहीं कर रहे। प्रोसिक्यूशन डायरेक्टर मखन फुकन ने गुवाहाटी हाई कोर्ट को सूचित किया है कि 200 से अधिक नए प्रोसिक्यूटर्स को 6 महीने की ट्रेनिंग के बाद ही काम पर लगाया जा सकेगा। इससे पुराने मामलों में देरी पड़ रही है। कुछ मामले तो 2003 से लंबित हैं। कोर्ट ने पहले ही देरी पर निराशा जताई थी और अब 2 अलग अलग सूचियां तैयार करने का निर्देश दिया है। इनमें एक 2016 तक की और दूसरी 2016 के बाद से अब तक के मामलों की। अगली सुनवाई में महाधिवक्ता की राय भी मांगी गई है ताकि न्यायिक प्रक्रिया को गति मिल सके। त्रिपुरा के तेली यमुरा में आपदा प्रबंधन कैंप के दौरान नाव खराब होने से बचाव अभ्यास रुक गया, जिसने स्थानीयों को पुरानी त्रासदी याद दिला दी। चकमा घाट के नाव घाट पर युवाओं को बाढ़ बचाव सिखाने वाले इस कार्यक्रम में प्रशासन की नाव स्टार्ट न होने से व्यवहारिक सत्र ठप हो गया और तैयारियों पर सवाल उठे। यह घटना पिछले साल राजमार्ग हादसे की याद दिलाती है, जहां ट्रक चालक मिहिरलाल देवनाथ उपकरणों की खराबी से 5 घंटे फंसे रहने के बाद मर गए थे। इस मामले में एसडीएम परिमल मजूमदार निलंबित हुए थे, लेकिन उन्हें कोई सजा नहीं हुई। अब इस घटना से नाराज स्थानीय लोग उपकरणों की मरम्मत की मांग कर रहे हैं ताकि वास्तविक संकट में जानें बचाई जा सकें। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का कहना है कि पूर्वोत्तर अब दिल्ली से दूरी से नहीं बल्कि उभरते आर्थिक अवसरों के करीब होने से पहचाना जा रहा है। आइजोल में मिजोरम विश्वविद्यालय के 20वें दीक्षांत समारोह में उन्होंने कहा है कि एक्ट ईस्ट नीति बेराबी सरांग रेलवे लाइन, उड़ान और पीएम डिवाइन जैसी योजनाओं ने क्षेत्र को देश की मुख्य धारा से और मजबूत तरीके से जोड़ा है। उन्होंने स्नातक छात्रों को विकसित भारत का निर्माता बताते हुए नौकरी तलाशने के बजाय रोजगार पैदा करने पर ध्यान देने की सलाह दी, खासकर पर्यटन, बांस उद्योग, जैविक खेती, हस्तशिल्प और डिजिटल सेवाओं जैसे क्षेत्रों में। मेघालय के मुख्यमंत्री कॉनराड के संगमा ने कहा है कि विकास का असली पैमाना इमारतें या सड़कें नहीं बल्कि आम लोगों के जीवन में आया सकारात्मक बदलाव है। अपनी सरकार के 8 साल पूरे होने पर तुरा में हुए कार्यक्रम में संगमा ने कहा है कि नेशनल पीपुल्स पार्टी के नेतृत्व वाली गठबंधन सरकार ने चुनौतियों का सामना किया लेकिन जनता के समर्थन से आगे बढ़ी। इस मौके पर डिप्टी सीएम प्रेस्टोन टिनसोंग ने 220 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता वितरित की, जबकि संगमा ने 98,751 छात्रों के लिए 5 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप, 50,000 छात्रों को यूनिफॉर्म अनुदान और जापान सहयोग से 101 सामुदायिक भवनों का उद्घाटन किया। संगमा अब राज्य के सबसे लंबे समय तक लगातार मुख्यमंत्री बन गए हैं। इससे पहले उनके चाचा विलियमसन ए संगमा का लगातार 7 साल सीएम रहने का रिकॉर्ड था। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।